किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का आता है सर्जेंट के नाम से। देखिए, इसके अंदर जो टेक्निकल होता है फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन में होता है। देखिए, फिप्रोनिल अन्य कौन कौन सी कंपनी का कौन कौन से ब्रांड नेम से मिलता है, हम वो भी बात करेंगे। और उसके के साथ साथ देखिए, फिप्रोनिल जो होता है इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊंगा जो शायद ही आप जानते होंगे उन विशेषताओं को, तो आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि ये इतना अच्छा टेक्निकल क्यों है। देखिए, बहुत इफेक्टिवली भी काम करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे, इसकी कीमत, डोज, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से अदर ब्रांड में मिलता है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसके ब्रांड की बात करें कि जो फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन में और कौन कौन सी कंपनी का कौन कौन से ब्रांड नेम से अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक तो हमारा इफ्को कंपनी का भी अवेलेबल हो जाता है सिंजेन प्लस के नाम से, जिसमें फिप्रोनिल 5% हमें देखने को मिलता है। दूसरा बायर कंपनी का भी आता है रिजेंट के नाम से, आप वो भी ले सकते हैं। और ये इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का सर्जेंट के नाम से भी हमें मिलता है। और भी अन्य कंपनियों का अदर ब्रांड नेम से आपको मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो कोई भी ब्रांड नेम जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन फिप्रोनिल 5% SC फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल है वो होना चाहिए। देखिए, पहले हम बात करें कि ये टेक्निकल काम कैसे करता है। तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट और इंजेक्शन एक्शन होता है, यानी कि कीट कॉन्टैक्ट में आता है उसको खत्म कर देता है। कीट के पेट के अंदर ये केमिकल जाता है तो उसको भी ये मारने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर इंजेक्शन एक्शन होता है। और देखिए, ये सिस्टेमिक होता है, यानी कि सिस्टेमिकली वर्क करता है। जैसे ही हम स्प्रे करते हैं तो प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक, उसकी पत्तियों तक, हमने पत्तियों से स्प्रे किया तो जड़ों तक, ये पूरे प्लांट में स्प्रेड हो जाता है। और जो कीट कहीं भी हो, हिडन पेस्ट को भी ये इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सिस्टेमिक है। तो बहुत अच्छे से कीटों को कंट्रोल करता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये कंट्रोल देता है। देखिए, हम बात करें कि ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। देखिए, पहले तो ये च्यूइंग पेस्ट, यानी कि जो चबाने वाले कीट है उन पर भी काम करता है। जैसे कि ये फ्रूट बोरर को अच्छे से कंट्रोल करता है, स्टेम बोरर तना छेदक को अच्छे से कंट्रोल करता है। उसके लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। DBM डायमंड बैगमाउथ जो इल्ली है उस पर अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ बॉल बम कीट पे अच्छा काम करता है, लीफ फोल्डर पे अच्छा काम करता है। और देखिए, हमें जो रूट मैगॉट की समस्या देखने को मिलती है, तो रूट मैगॉट को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। रेड बीटल को भी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इन सभी कीटों पर बहुत अच्छे से कंट्रोल देता है। उसके साथ साथ इसकी खासियत ये भी है कि ये सकिंग पेस्ट, यानी कि रस चूसने वाले कीटों को भी इफेक्टिवली कंट्रोल करता है। जैसे कि ये थ्रिप्साइड का भी ये काम करता है, यानी कि थ्रिप्स को ये अच्छे से कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो थ्रिप्स के साथ साथ ये एफिड्स पे भी काम करता है, ये व्हाइट फ्लाई पे भी कुछ हद तक काम करता है। उसके साथ साथ जो हमें हॉपर्स की समस्या, जैसे BPH या अन्य जो हॉपर्स हैं, उनको भी अच्छे से कंट्रोल करता है, यानी कि हॉपर्स पे भी काम करता है। तो इन सकिंग पेस्ट को भी ये कंट्रोल करता है। तो इसकी खासियत ये है कि जो हमारे च्यूइंग पेस्ट है उन पर भी लगभग सभी पे काम करता है। उसके साथ साथ सकिंग पेस्ट पे भी लगभग सभी पे ये काम करता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। और जैसे ही हम इसका स्प्रे करते हैं, स्प्रे के तुरंत बाद जो कीट है वो खाना पीना छोड़ देता है, लेकिन कीट की जो मृत्यु है वो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हमें देखने को मिलती है। लेकिन कीट तुरंत ही नुकसान पहुंचाना हमारी फसल पर बंद कर देता है। और भी इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि जो नेमाटोड्स है, स्पेशली जो रूट नॉट नेमाटोड्स, उसको भी कंट्रोल करता है। जी हाँ, आप उसके लिए इसका ड्रिंच दे सकते हैं फिप्रोनिल का। तो यदि नेमाटोड्स की समस्या है तो नेमाटोड्स को भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। इसके अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो शायद ही आप जानते होंगे। हमने इसका यूज किया है टमाटर के अंदर, हमारा नेमाटोड्स था रूट नॉट नेमाटोड्स, उसमें हमने ड्रिंच दिया था। तो उसने काफ़ी हद तक इसने कंट्रोल किया है नेमाटोड्स को। तो नेमाटोड्स के लिए भी अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ देखिए, जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो ये फसलों पर फाइटोटॉनिक इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि इसके स्प्रे के बाद जो फसल है वो हमें हरी भरी मोर ग्रीनिश देखने को मिलती है। जो ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है वो बेहतर हमें देखने को मिलता है। और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसका जो 250 ml पैकेट की जो कीमत है, आप जो मेरे जो हाथ में देख रहे हैं, हमें 260 रुपये का मिला है।
सर्जेंट के नाम से जो आता है इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का, तो लगभग उतने का आपको पड़ जाता है। इसका 1 एकड़ में आप यूज कर सकते हैं, तो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ये नहीं है, सस्ता टेक्निकल है, लेकिन इसके जो गुण हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर बहुत सारी हैं, बहुत अच्छे से कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी हम डोज की बात करें तो देखिए गन्ने के अंदर या आप दे रहे हैं फ्रूट, जैसे सूट बोरर के लिए गन्ने के अंदर दे रहे हैं, या धान के अंदर दे रहे हैं, कपास के अंदर दे रहे हैं, तो गन्ने के अंदर, कपास के अंदर और धान के अंदर इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 600 से लेके 800 ml पर एकड़ रखनी होती है, यानी कि उसमें थोड़ी हमें डोज ज़्यादा लगती है, तो पर एकड़ का प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है इन फसलों के लिए। लेकिन इन फसलों के अंदर इसका जो वेटिंग पीरियड होता है बहुत लंबे समय तक होता है। जैसे धान के अंदर 1 महीने का इसका वेटिंग पीरियड है, और गन्ने के अंदर इसका 7 मंथ तक का जो वेटिंग पीरियड है वो होता है। लेकिन कपास के अंदर इसका वेटिंग पीरियड शॉर्ट होता है, 10 से 12 दिनों तक का वेटिंग पीरियड होता है कपास के अंदर, यदि आप रिपीट स्प्रे लेना चाहते हैं। और यदि हम अन्य वेजिटेबल फसलों की बात करें, अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें, तो उसमें इसकी डोज कम लगती है, यानी कि हम पर एकड़ की बात करें तो लगभग 300 से 400 ml पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है, यानी कि 1.5 से लेके 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, तो उसमें डोज ज़्यादा नहीं लगती है और बहुत अच्छा रिजल्ट यह दिखाता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।